आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल देश के सबसे बड़े सूबे में बिछड़ने वाली इस चुनावी जंग के लिए मेगा प्लान की तैयारी में जुट गए हैं। 27 के महायुद्ध के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। पक्ष विपक्ष में सत्ता की होड़ शुरू हो गई और इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से कमान संभाले हुए हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर। जो यहाँ प्रियंका चचा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए आए दिन ट्वीट कर ओम प्रकाश राजभर सपा पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अखिलेश यादव की संभावित यात्रा पर हमला बोला है। ओपी राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा, अरे ओ सपाई लोडरो, कभी लंदन गए हो? इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे ट्विटर एसी और पीसी वाले कव्वाल भैया जी लंदन निकलने की तैयारी में है। मालूम नहीं वहां उनका कौन सा मनपसंद सालाना उर्स लगता है जहां हाजिरी लगाने वो हर साल अंग्रेजों की राजधानी पहुंच जाते हैं। वैसे भी लखनऊ में एसी में बैठकर ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते मई का महीना तो बीत ही गया। अब जून की गर्मी उनके बर्दाश्त के बाहर है, लिहाजा बैग पैक होना शुरू हो गया है। इसके आगे ओपी राजभर ने आगे भी लिखा, खैर हमारे यहाँ एक कहावत है, सब गधा बैकुंठ चले जाएंगे तो बोझा कौन ढोएगा। सपाई लोडरों, इस पर सोचना। तुम लोडरों के गैंग मास्टर भैया जी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2027 में भी उनका और उनकी पार्टी का कुछ होना हवाना है नहीं। न यूपी में कोई उनको भाव दे रहा है। बेमतलब का घाम में घूमकर करिया क्यों हुआ जाए। वैसे भी तुम लोग तो हो ही भैया भौजी जिंदाबाद करने के लिए। लगाते रहो नारा, बिछाते रहो दरिया। सच पूछो तो तुम लोगों पर दया भी आती है और हंसी भी। पूछो क्यों? ओपी राजभर ने इसके आगे पोस्ट में लिखा, क्योंकि तुम्हारे कव्वाल भैया जी को उनके बाबूजी ने तो विदेश में पढ़ा लिखा दिया, खुद वो भी अपने बाल गोपालों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। रही बात तुम लोगों की, तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब तो है नहीं। तुम्हारे भैया जी भी यही चाहते हैं कि तुम लोग केवल जय भैया जय भौजी कह के गैर यादव ओबीसी और बहुजनों के साथ गुंडई, छिनैती, हत्या, लूट और बलात्कार में व्यस्त रहो। और जब पुलिस तुम्हारे पापों के घड़े को ठोक ठोक के फोड़ेगी तो 2, 4, 10 हजार या लाख रुपया भैया जी की ओर से पुचकार मनी मिल ही जाएगी। उनके बाबूजी ने तो उनका व्यवस्था करके रख दिया है। तुम लोग अपना अपना देख लो। देख रहे हो ना, डर खत्म होते ही बंगाल में तुम्हारे भैया जी की दीदी जी के भतीजवा पर जनता कैसे थूक रही है। कर्म तो तुम लोगों के ऐसे ही है। याद हो कि प्रियंका चचा यानी कि ओपी राजभर बीती कुछ दिनों से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। आए दिन कोई ना कोई पोस्ट करके वो अखिलेश को खरी खोटी सुनाया ही करते हैं। अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए ओपी राजभर ने यह दावा किया है कि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है, इसलिए वो फिर से विदेश दौरे की तैयारी में है। यही नहीं, ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर भी विवादित टिप्पणियां की और आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए करता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजभर के पोस्ट और बयानों से ये लगता है कि यूपी की चुनावी जंग से पहले वो कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। यूपी में 2027 की चुनावी जंग से पहले ही सियासी पारा हाई है और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव इसमें ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय को लेकर वही जाति आधारित चुनावी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी। सत्ताधारी एनडीए के सभी दल अब अखिलेश की इस रणनीति के जवाब में मैदान में उतर गए और खास तौर पर प्रियंका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी का प्रमुख जनाधार ही ओबीसी वर्ग में है, उन्होंने तो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से राजभर के इस हालिया बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर फिलहाल सबकी नजर टिकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।